तो वो कहीं देखो जिंदगी में बहुत बड़ा लक्ष्य आदमी के नाय हो चाहिए, छोटा मोटा लक्ष्य रखो जोन पूर हो जाए। मने वह मिठाई मंगाई हमरे ताई हमरे नाव पे और बांट दीन सब लड़कन का मोहल्ला भरे के, हम में नाई दीन एक को। उनके कई किस्सा हुए, बहुत विचित्र आदमी रहे। मनई से उन्हें कुछ परहेज ऐसा रहा कि आदमी न भेंटाए न बतियाए पड़े, तो उन्हें बहुत अच्छा लागत रहा। स्वामीनाथ पांडे एक यश कैरेक्टर रहे अयोध्या में, अब वो ना हैं दुनिया में, जिन्हें उनके पूरा नाम लेके पूछो तो शायद कुछ कमे में नहीं बताए पावे कि वह किए हुए कहाँ रहा था। ई अगर उनके अयोध्या वालन के और अवध के जोन एक सिफत है कि वह सबके नाव बिगाड़ दिए थे, तो स्वामीनाथ पांडे बोले में उन्हें बहुत देर लागत रही कि इतना लंबा नाम बोले में देर लगी, तो उनके नाव दे दीन सनापा। अब सनापा का बहुत मनई जानत और ये बात सनापा के, लेकिन उनके सामने क्यों कहे हिम्मत नहीं करता रहा। वैसे का सनापा खुद ही पता रहा हो कि उनके नाव सनापा दे दिए हैं सब, लेकिन स्वामीनाथ पांडे कबो कुछ कहबे नहीं कहीं, केहू से कुछ नहीं कहीं। वह अपनी दुनिया में मगन रहे वाला मनई रहे। ये जो उन पेड़वा पीछे यही नीचे एक खटिया डायरी के परा रहत रहे और बहुत दिन बाद अपन घर बनाइन, जिंदगी भर किराए के मकान में काट दीन। बहुत अंत में जाए के जब रिटायर हो गए, वहीं साकेत में पढ़ावत रहे संस्कृत। और स्वामीनाथ पांडे का ये समझो कि संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, अवधी, भोजपुरी और ओकरे अलावा जोन और उर्दू आवत रही, और ओकरे अलावा जो उनके सबसे बड़ी बात रही, जो हम बहुत बाद में जानी पाएं कि उन्हें ग्रीक भाषा आवत रही। और वह पढ़े गए जादवपुर यूनिवर्सिटी बंगाल में, और जादवपुर से पीएचडी किन ग्रीक साहित्य पे, ग्रीक और संस्कृत साहित्य के तुलना कही के। मने इतना पढ़ा लिखा, इतना भारी विद्वान आदमी, और वह जिंदगी भर साकेत में मास्टर रहे, संस्कृत पढ़ावत रहे। ओकरे अलावा वह कहूँ जाए सोचबे न किन, अयोध्या छोड़ब उनके मने सवाले नहीं रहा, उनके मन में कबो आईबे नहीं किन कि अयोध्या छोड़ के मने कहूँ जायु सकत। उनके कई किस्सा हुए, बहुत विचित्र आदमी रहे। मनई से उन्हें कुछ परहेज ऐसा रहा कि आदमी न भेंटाए न बतियाए पड़े, तो उन्हें बहुत अच्छा लागत रहा। वह कोशिश करते रहे कि रेलवे लाइन के किनारे किनारे, सड़कें न चलें, रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलें, ताकि क्यों भेंटाबे न करे, और जब भेंटाई न तो बतियाए न पड़ी। अब उनका एक किस्सा ये है कि वह चले अखबार खरीदे एक दिन, तो उनके वह 2 अखबार लेते रहे, अंग्रेजी के, एक बंगला के, और 3 अखबार ले लिए। कई बार आवत नहीं रहा, कई बार 2-4 रोज लाग जात रहा, लेकिन अखबार का रहा, अखबार रहा आनंद बाजार पत्रिका बंगला में, स्टेट्समैन अंग्रेजी में, और ओकरे अलावा हिंदू में मंगावत रहे, पढ़त रहे। हिंदी उन्दी का अखबार वो कुछ गिनती लेत नहीं रहे ज़्यादा। तो ई जोन अखबार पढ़े कि वह जब चले, तो राही में एक मनई भेटाएगी, कहीं गुरुजी प्रणाम, और आप कहाँ जात हो, तो कहीं जहन्नुम में जाते, चलो। तो वो भाग गए, वो मनैवा दोबारा आईबे न किया इनके लगे। वह यस टेढ़ा आदमी रहे कि वह एकदम ही कहत रहे केहू से कि जब प्रकृति बनाइस इंसान, तो 2 मेयर के इंसान बनाइस, एक सुंदर खूबसूरत और एक बदसूरत। तो जोन खूबसूरत इंसान बनाइस ओका बनाई दी मेहरारू, ओकरे जोन सुंदरता है सब ओका मेहरारू दे दीस, और जोन बदसूरती रही वो कुल मनई दे दीस, आदमी दे दीस। आदमी राक्षस मेयर, उनके दाढ़ी बाढ़त है, उनके मूछ बाढ़त है, औरतन के लिए ई कोनो समस्या ना है। तो सुंदरता माने स्त्री। हालांकि स्वामीनाथ पांडे जिंदगी भर ब्याह नहीं किन, अकेलन रहे, और अकेलन उनके दुनिया चलो गए। उनका एक और मज़ेदार किस्सा है कि वह रेलवे लाइन के किनारे किनारे चले, हमारो घर रेलवे लाइन के किनारे रहा, तो हमें उनके साथे आई जाइए, और फिर साथे चल के साकेत तक हम पढ़े जाइए, वो पढ़ावे जाए। तो वह जब चलब शुरू करें,
तो 5-7-10 पाथर रेलवे लाइन के किनरवा जोन पथरवा परा रहते उठाई के जेबी में धैल लें और कुर्ता और धोती पहनत रहे, पुछट्टा जेबी में कहाँ भौकाल बना रहे चाहिए हरदम। तो कुर्ता में कलफ उनके कबो कमज़ोर ना पड़त रही, बिल्कुल सटीक कुर्ता पहनत रहे। तो पाथर जेबी में भरें और एक पाथर उठाई के फेंकें, और जब वो पाथर कुछ दूर चला जाए तो चलत जाएं, वैसे बतियात जाएं, और जहाँ वो अंदाजे रहें कि यहाँ तक पाथर गए हुई तो वहीं दूसर पाथर फेंक दें, फिर तीसर फेंकें, चौथा फेंकें, तब तक साकेत आई जाए। तो हम एक दिन उनसे पूछें कि ये बताओ डॉक्टर साहब कि आप ये पाथर काहे जेबिया में भरत हो, का करे फेंकत हो? तो वो कहें देखो ज़िंदगी में बहुत बड़ा लक्ष्य आदमी के नाय हो चाहिए, छोटा मोटा लक्ष्य रखो जोन पूर हो जाए, और जब पूर हो जाए तो दूसरा लक्ष्य बनाए लो, ऊपर आगे चलो। बहुत बड़ा बनाए लो और पहुँच न पाओ तो उसे तो अच्छा है कि छोट लक्ष्य बनाओ, वो पहुँच जाओ। तो हम पाथर फेंक के एक लक्ष्य बनाई थे, जब वो पहुँच जाई थे तो हमरे जोन खुशी होते है वो कह तू अनुमान ना ही लगा सकते हो, तू ऐसे जेबी में पाथर भर के चला करो। हम कहें पंडित जी हम तो ये न कह पाई, पाथर वाथर तो हम न भरब, लेकिन हाउ तू गजब आदमी, एमा कोनो दुई राय नहीं। एक दाएँ हम दिल्ली से आए रहन, स्वामीनाथ जी से मिले, तो जब पहुँचन तो बहुत खुश भये, और कहीं खूंटिप कुर्ता टांगे रहे, केहू बुलाइन कहीं ए कुर्तो वाला हो हमार, और कुर्ता में से कुछ रुपया निकाल के दिन कि जाओ मिठाई ले आओ मधुकर आए। अब मिठाई आएगी एक डिब्बा, पैसा दिए रहे तो ओकरे बाद बहुत देर तक मिठाई के डिब्बा धरे रहे, फिर ओकरे बाद वो लड़कों को बुलाइन और कहीं नहीं मिठाई के डिब्बा ले जाओ लड़कन का बांटो, मधुकर आए हैं। मैंने वह मिठाई मंगाइन हमरे ताई, हमरे नाव पे, और बाँट दीन सब लड़कन का मोहल्ला भरे के, और हमें ना दीन एक्को, हम एक्को उनके लड्डू ना खाएं। वो मतलब खुशी उनके ही रही कि सब खाई ले। स्वामीनाथ पांडे के अंग्रेजी में किताब, हिंदी में किताब, बंगला में किताब, और यह किताब जो वह अंग्रेजी में लिखिन, हमें क्यों फ़ोन कराइन केहू से कि कह दो कि एक जोन किताबिया के किनारे लिखा जाते वो मधुकर लिख दें। तो हम कहा कि ये बताओ कि न हम आपके जितना पढ़ा लिखा, न हमें कोनो ग्रीक साहित्य के अनुभव, न हम संस्कृत के इतना बड़ा विद्वान, तो हम कौन वहाँ भूमिका इसका लिख दे। तो कहें देखो अगर तू न लिखबो तो किताब न छपी, और मजबूरी में हमें वह किताब के भूमिका और ब्लर्ब लिखे पड़ा।